जो जिन बच्चों ने आज ग्रो किया है, काम सीखा, काम इम्प्लीमेंट किया। आज ऐसे भी बच्चे हैं जो 80-80 हज़ार 70-70 हज़ार सैलरी भी ले रहे हैं, बट एवरेज की बात करूं 35 से 40 हज़ार रुपये महीना लड़के कमा रहे हैं। बट फिर वही बात है कि कुछ बेचारे ऐसे हैं जो नहीं ग्रो कर पाते, सिस्टम के साथ नहीं चल पाते, तो वो हर सिस्टम में एक रहता है, तो वो शायद नहीं ग्रो कर, बट जो काम कर रहे हैं दैट एब्सोल्युटली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ साइमा काजी और आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन। सरकार की जानिब से मुख्तलिफ हेल्थ सेक्टर की बात करें तो उनमें स्कीम्स दी जाती हैं, जिनमें अगर हम बात करें 102-108 जो कि एम्बुलेंस के लिए है, कभी भी हेल्पलाइन इस नंबर पर आप कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस आप तक पहुंच जाएगी। वहीं नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम्स जो हैं बहुत सारे सरकार की जानिब से दिए गए हैं। टेली रेडियोलॉजी प्रोग्राम जो है हाल ही में ही एक इनिशिएटिव लिया गया है, और उसमें कुछ अगर हम कहें HIMS स्कीम्स के तहत जो है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको कंप्यूटराइज किया गया है। और हमने देखा कि जब कोविड का एक दौर चला था जिसमें एक महलक बीमारी से पूरा मुल्क जो है वो जूझ रहा था, उस वक्त हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत कम ऐसा देखने को मिला कि कहीं पर मशीनें ख़राब हुई हैं या इस तरीके की कोई शिकायत आई है जिसमें ये बताया गया हो कि मशीन ख़राब होने की वजह से इस तरीके की मुश्किलात का सामना किसी हॉस्पिटल में किया गया है। तो हमने चलते फिरते ये जानने की कोशिश की कि हालांकि कोविड को तो आज बहुत अरसा हो गया है, फिर भी हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इसकी क्या वजह थी कि कोविड में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं, चाहे हम दूर दराज के इलाकों की बात करें, CHC देखें, PHC देखें, उनमें अक्सर जो है हम देखते हैं कि मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट्स रखे होते हैं लोगों की सहूलियात के लिए, लेकिन बहुत कम सुनने में आता है कि कोई मशीन ख़राब हो गई, कोई इक्विपमेंट जो है वो ख़राब हो गया है। इसकी वजह जानने के लिए आज हम श्रीनगर में पहुंचे, जहां पर हमें पता चला कि BEMMP जो कि एक हम कहें कि बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम है, जिसमें इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में जो है वो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों की जान बचाने के लिए, या उनमें ख़राबी की कम होने की क्या वजह है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए निगम गुप्ता जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू मैडम। ये जो BEMMP स्कीम है ये आखिर है क्या? देखिए मैडम, ऐसा है, हमारी जो सरकारें हैं आज की डेट में अच्छी चीज़ ये है कि सरकार ने हर डिपार्टमेंट का अपना एक थिंक टैंक बनाया हुआ है। इसी तरह जो नेशनल गवर्नमेंट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनकी एक आपने 2011 के बाद आपने देखा होगा काफ़ी रेवोल्यूशन आई, क्योंकि 2005 में एक प्रोग्राम आया था नेशनल हेल्थ मिशन, जिसके तहत ये सारी स्कीमें जो भी आपने जिक्र किया, इसके अलावा मैं कुछ और ऐड करूँ तो आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है, जच्चा बच्चा कार्यक्रम है, जननी सुरक्षा योजना है, मल्टीपल ऐसी स्कीम्स हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया गया सरकार की तरफ से। अभी आपने जिक्र किया बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम का। पहले मैं आपको बताता हूँ ये प्रोग्राम है क्या। अगर हम बात करें बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस, सबको समझ आता है जी इक्विपमेंट रिपेयर करते होंगे। इसमें एक वर्ड आपने यूज़ किया मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। अब मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इंडिया में बायोमेडिकल इंजीनियर्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, और मशीनों को रिपेयर करने में बायोमेडिकल इंजीनियर एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। मैं कहूँगा ये एक सिस्टम के अनसंग हीरो हैं। आज इस प्रोग्राम को यहाँ जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुए 4 साल हो गए हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये 2015 में ज़ेरे तमील आया ये प्रोग्राम। बट क्या है, जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया अनसंग हीरोज़, ये इसका डायरेक्ट पब्लिक के साथ कोई लेना देने, बट इनडायरेक्ट वे में हम डॉक्टर के साथ शाना बशाना होके, एक डॉक्टर क्या करेगा जब मशीन ही काम नहीं करेगी। तो जब आप सुनते थे पहले मशीनें ख़राब होगी, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि कोविड का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, उस दौरान मैडम इस लेवल पे मेहनत हुई कि किसी भी हॉस्पिटल में ये इंश्योर किया गया ये मशीनें। अब ये किया क्यों गया? सरकार ने इस प्रोग्राम को इतनी बखूबी से डिज़ाइन किया हुआ है कि कोई आदमी अपनी, जिसे हम बोलें जो कोर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे भाग नहीं सकता। इस प्रोग्राम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है। इस पे ये चलता कैसे है? पहले एक टोल फ्री नंबर डिज़ाइन किया गया है। उस टोल फ्री नंबर में आपको कॉल करनी है कि ये मशीन ख़राब है। विद इन 24 आवर एज ए सर्विस प्रोवाइडर हमें अपने इंजीनियर को वहाँ भेजना पड़ता है, और हमें ये इंश्योर करना है कि 7 दिन के अंदर, ये मैक्सिमम हमारा डाउन टाइम पीरियड हमें डिक्लेयर किया गया, 7 दिन के अंदर हमें मशीन को रिपेयर करना है। अगर 7 दिन में नहीं करते हैं तो इसके ऊपर एक बहुत ही हैवी पेनल्टी हम पे इम्पोज होती है। अच्छा। अगर मैं जिक्र करूं, पिछले आज ये मेरे ख्याल में
फरवरी में हमने 17 क्वार्टर यहाँ पे कंप्लीट किए जम्मू कश्मीर में, और मेरे ख्याल करोड़ों में हमने पेनल्टी भी दी सरकार को। पेनल्टी का एक कारण कोविड भी था, उस दौरान आपको पता ये अपना एयरवेज रेलवेज़ ये थोड़ा सा कम चले, जिसके कारण स्पेयर्स प्रोक्योरमेंट में बड़ी दिक्कत आती थी। वैसे भी अगर मेडिकल इक्विपमेंट की हम बात करें, बाहर मुल्कों के काफ़ी सारे इक्विपमेंट हैं हमारी स्टेट में भी लगे हुए, तो जो बाहर मुल्कों से पार्ट्स इंपोर्ट करने हैं उनमें दिक्कत आई जी। तो ये एक कारण था। बट येस, नाउ इट इज़ वेल इन कंट्रोल, और आज मैं बड़े फ़ख्र से ये बात बोलूँगा 99% से ऊपर हमारी अप टाइम वारंटी है। अच्छा, मतलब 99% आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं 100 मशीनें हैं तो 99 मशीनें चल रही हैं वहाँ पे। अच्छा, मुझे बताएं किन किन इलाका जात में जो है ये स्कीम आपकी चल रही है? ये मैडम पूरे जम्मू कश्मीर में, अदर देन मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू एंड मेडिकल कॉलेज ऑफ श्रीनगर, वहाँ दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है, स्कीम वहाँ भी है। बट जो नेशनल देखिए हेल्थ जो है 2 हिस्सों में डिवाइड है, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन। सो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, मेडिकल कॉलेज वो स्टेट कैडर इसमें आते हैं। वो ये प्रोग्राम जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन। और नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, और हम एज ए सर्विस प्रोवाइडर, मेरी कंपनी हैदराबाद की कंपनी है मेडिसिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, तो हम एज ए सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, और मॉनिटरिंग एजेंसी जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है वो पूरा नेशनल हेल्थ मिशन के अलावा हेल्थ के कुछ आला अधिकारी इसमें हैं। अच्छा, मुझे बताएं आपके अंडर कितने लोग इस वक्त काम कर रहे हैं और किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है? मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपका पहला सवाल का जवाब शायद दे नहीं पाया। आपने ये पूछा कहाँ कहाँ चल रहा है। ये तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और PHC लेवल तक ये प्रोग्राम चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हर PHC इस प्रोग्राम में कवर्ड है। आदमियों की बात आपने करी, यहाँ आज की डेट में 137 लोगों की मैन पावर हमारी काम कर रही है। श्रीनगर में? नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में। क्योंकि अगर बात करें 20 ज़िलों में ये स्टेट डिवाइड होती है, 10 जम्मू में है, 10 कश्मीर में है, और 20 ज़िलों में हमने हर ज़िले में हमारे ऊपर एक लाजिम बनता है, हमारे ऊपर हमें एक मिनिमम मैन पावर एश्योर्ड करनी है हर डिस्ट्रिक्ट में। सो मिनिमम 2 थी पहले, अभी ये बढ़ गई है, क्योंकि हम भी एक रेशो लेके चलते हैं, एक इंजीनियर के ऊपर 400 से ज़्यादा मशीनों का लोड ना डाला जाए। तो उस हिसाब से आज की डेट में 40,000 से ऊपर मशीनें हैं। तो उस हिसाब से हमने क्रिटिकलिटी को देखते हुए, वर्कलोड को देखते हुए, फुटफॉल कितने हॉस्पिटल्स में, मशीन्स कितनी हैं, कितनी रिपीटेड ब्रेकडाउन्स आ रही हैं, लोड के कारण कई बार मशीन भी है तो एक उसकी लिमिट है काम करने की, तो उस हिसाब से हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में इस काम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया आपके अंडर बहुत सारे जो हैं नौजवान भी काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये एक रोज़गार का ज़रिया भी जो है बना हुआ है? जिस तरीके से हम देखेंगे इंजीनियर्स की अगर हम हालात देखते हैं जम्मू कश्मीर में, तो उनके वो बदतर हालात हैं, उनको नौकरियाँ तो कहा जा रहा है कि नौकरियां तो बिल्कुल भी नहीं है जम्मू कश्मीर की यूथ के लिए, लेकिन इंजीनियर्स को आप किस तरीके से अपने इस जो स्कीम है इसमें एडजस्ट करते हैं? ऐसा नहीं है मैडम, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम हैं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मोड है उसके तहत चल रहे हैं। और इस प्रोग्राम की ब्यूटी क्या है, ये सरकार जो पहले सरकार को खुद अपने मैन पावर रिक्रूट करके काम लेना पड़ता था, अब सरकार एज ए मॉनिटरिंग एजेंसी काम करती है। अच्छा। तो उन्होंने एक बड़ा ही फुल प्रूफ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है। और रही सवाल रोज़गार का, तो प्राइवेट सेक्टर को अलॉट होने के कारण जो आपका प्राइवेट पार्टनर है उसको रिक्रूटमेंट करनी है। अच्छी बात यह है कि हमारे ऊपर ये काबिज़ होती है कि हमें कुछ प्रोग्राम में तो सरकार कहती है अब 100% लोकल मैन पावर, चूँकि ये कोई स्पेशलाइज्ड केस है, ट्रेंड मैन पावर की अवेलेबिलिटी की कमी है, तो शुरू में हमारे ऊपर 70% ये हम पे लाजमी किया गया कि हमें लोकल मैन पावर रखनी है। बट आज मैं बड़े दावे और फ़ख्र के साथ बोल रहा हूँ कि 95% जो मैन पावर है हमारी लोकल है। जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो जिन बच्चों ने आज ग्रो किया है, काम सीखा, काम इम्प्लीमेंट किया। आज ऐसे भी बच्चे हैं जो 80 हज़ार 70 हज़ार सैलरी भी ले रहे हैं। बट एवरेज की बात करूं 35 से 40 हज़ार रुपये महीना लड़के कमा रहे हैं। बट फिर वही बात है, कुछ बेचारे ऐसे हैं जो नहीं ग्रो कर पाते, सिस्टम के साथ नहीं चल पाते, तो वो हर सिस्टम में एक रहता है, तो वो शायद नहीं ग्रो कर, बट जो काम कर रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। अच्छा, आपका BEMP पोर्टल भी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पोर्टल क्या है, जैसे मैंने जिक्र किया, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में एक हिस्सा है हमारा एक लाइव डैशबोर्ड है, रियल टाइम लाइव डैशबोर्ड, जो इजीली एक्सेसिबल है पब्लिक को भी जी। एंड यूज़र के अलावा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा पब्लिक भी उसको देख सकती है। सो jk.bmmp.in करके ये हमारा एक पोर्टल है। उस पोर्टल पे जाके आप लॉगिन करें, अपने एरिया में आपको एक पूरी की पूरी एक पूरा डैशबोर्ड
जिसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा कि इस हॉस्पिटल में कितनी मशीनें हैं, इक्विपमेंट का प्रोफाइल, उसका फंक्शनैलिटी स्टेटस, उसकी लाइफ, वो हर एक चीज़ आपको मॉडल में एक हर चीज़ आपको मिल जाएगी। उसका डाउन टाइम मिल जाएगा, उसका कब कॉल दर्ज की गई, कब शिकायत की गई, कब रिस्पॉन्ड हुई, कब कंप्लीट हुई, ये सारा डाटा उसके ऊपर अवेलेबल है मैडम। चलो बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे निगम गुप्ता जी, जिनने बताया कि इनका जो बेम पोर्टल है उस पर पूरा डेटा जो है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, डिस्ट्रिक्ट के बीच में सब हॉस्पिटल की बात करें, पीएचसी की बात करें, सीएचसी की बात करें, तो उनमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो कितने फंक्शनल हैं, कितने नॉन फंक्शनल हैं, कितने जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, उन तमाम के बारे में जो है ये डेटा जो है आपको बेम पोर्टल पर मिल जाएगा।